of food. मुझे मालूम है मेरे बच्चे मुझे निराश नहीं करेंगे। मैंने ये डेफिनेशन पहले पढ़ा रखी और मैंने पढ़ाया था कि कई बार चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी। खाना आपको सिंपल मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स? आपको मिलेगा नॉन एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्ब करने लायक नहीं मिलेगा। और तो आपको जो फूड मिला है वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स? एब्जॉर्बल की नॉन एब्जॉर्बल, सॉल्युबल की इनसॉल्युबल। पक्का? हमने कहा इस खाने को हमें बनाना है सिंपल, सिंपल, एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल और सॉल्युबल। क्योंकि बेटा अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे पांचों स्टेप नहीं हो पाएंगे। 5 स्टेप में पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा, और इजेशन फिर कैसे होगा? तो बताओ, एब्जॉर्प्शन नहीं। तो बोलते हैं हमें अपने खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है, नॉन एब्जॉर्बल से एब्जॉर्बल बनाना है, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल बनाना। और इसके लिए भगवान ने हमें एक प्रोसेस दिया है। क्या दिया है? और इस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। तो वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं, मैं केवल एक बार पूछना चाहता हूं, व्हाट इज डाइजेशन? बता पाओगे? तो किसी ने कहा डाइजेशन इज ब्रेक डाउन। बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। आपने इतना बोल दिया, मजा आ गया। बोलो कैसा? ब्रेक डाउन। तो अगर आप इतना बोल दोगे मेरा काम बन जाएगा। मैं पूछूं व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेक डाउन, टूट जाना। दैट्स व्हाई डाइजेशन इज समटाइम इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। फिर से बोलो। पानी की प्रेजेंस में बड़े बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे नॉन एब्जॉर्बल मॉलिक्यूल का एब्जॉर्ब, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल का सॉल्युबल मॉलिक्यूल में टूट जाना, इट इज नोन एज डाइजेशन। द अदर नेम ऑफ डाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस। केमिस्ट्री में जाने कितनी बार हाइड्रोलिसिस पढ़ी आप? आज बायोलॉजी में हाइड्रोलिसिस का दूसरा नाम सुनकर के अच्छा लगा। नाम बताओ, डाइजेशन। क्या आप डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन बता पाओगे? इट इज अ ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बल इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस। पक्का? बोलते हैं जो डाइजेशन है एक्चुअली ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। वन इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है इस डाइजेशन में हम फिजिकल फोर्सेस को यूज करते हैं। वी यूज द फिजिकल फोर्सेस। दांत से काट के तोड़ना, इट इज मैकेनिकल। दांत से काट कर कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ना, इट इज मैकेनिकल। काटना, चर्निंग, ग्राइंडिंग। तो डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन है। कैसे भी तोड़ो, बस तोड़ो। अगर तोड़ते वक्त तुमने फिजिकल रूल लगाए, कौन से? केमिस्ट्री के रूल नहीं, फिजिकल रूल लगाए, तो ऐसा डाइजेशन क्या कहलाएगा? मैकेनिकल। और अगर आपने खाने को तोड़ते वक्त एंजाइम यूज किए, क्या यूज किए? इस तरीके के डाइजेशन का नाम है केमिकल डाइजेशन। याद रखना, केमिकल डाइजेशन के लिए जरूरी होंगे जूसेस। क्या जरूरी होंगे? जूस। और इसी दिन के लिए मैंने 5 जूस पढ़ाए हैं, याद है? अगर नहीं बोलोगे तो कनपटी मारेंगे। अगर आपको केमिकल डाइजेशन करना है तो कितने जूस चाहिए? और अगर मैकेनिकल डाइजेशन करने हैं तो मसल मूवमेंट चाहिए। मसल बाइसेप्स की नहीं, इंटेस्टाइन की, स्टमक की। और सर स्टमक और इंटेस्टाइन में मसल कहां से आ गई? अरे पगले, इसी दिन के लिए हिस्टोलॉजी पढ़ाई गई थी। कितनी लेयर? क्या बात है, इतने अच्छे बच्चे तो मिले नहीं। बोलो क्या आपको मस्कुलरिस याद है? 2 मसल याद है? एक और है, बोलो। अगर ऐसे पढ़ोगे तो कोई तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकता। तो बोले
मैकेनिकल डाइजेशन करने के लिए मुझे मस्कुलर मूवमेंट चाहिए। क्या चाहिए? तो कोई सर कौन सी मसल का मूवमेंट? बाइसेप ट्राइसेप नहीं सर, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल that is present in alimentary canal, present in esophagus, stomach, intestine। और याद रखना whether it is muscular movement, मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊं तो बता देना सर फास्ट हो रहा। मस्कुलर मूवमेंट करने के लिए भी आपको नर्व चाहिए। क्या चाहिए? ताकि नर्व इन मसल को मूव करा सके। और बेटा जूस के सिक्रीशन के लिए भी आपको क्या चाहिए? that is present in alimentary canal, present in esophagus, stomach, intestine। और याद रखना whether it is muscular movement, मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊं तो बता देना सर फास्ट हो रहा। मस्कुलर मूवमेंट करने के लिए भी आपको नर्व चाहिए। क्या चाहिए? ताकि नर्व इन मसल को मूव करा सके। और बेटा जूस के सिक्रीशन के लिए भी आपको क्या चाहिए? नर्व। और पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मैंने ये बात छुपा के रखी थी, क्योंकि मैं पहले बता देता तो वो तुम 4 लेयर भी ना सीख पाते। एक साथ 10 चीजें सिखा दी जाए कुछ भी नहीं आती। अगर मुझे 10 चीजें सिखानी है तो पहले 4 सिखाऊंगा, फिर 3 सिखाऊंगा, फिर 3 सिखाऊंगा, फिर 2, फिर 1, तो तुम सब सीखते जाते हो। तो मैंने छुपा के रखा था कि यस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, कहा पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलर मूवमेंट के लिए और जूस सिक्रीशन के लिए स्पेशल नर्व्स हैं। स्पेशल और नर्व नहीं है, इनके जाल है, इनके जाल है। एंड जाल ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व है। एंड दीज नेटवर्क ऑफ नर्व्स दे आर नोन एज प्लेक्सस। भूलना मत कभी। कभी मैं पूछूं व्हाट इज प्लेक्सस, बता पाओगे? प्लेक्सस दे आर द नेटवर्क ऑफ नर्व। और बेटा ये नेटवर्क ऑफ नर्व एलिमेंट्री कैनाल में कहां पर? तो आपको मालूम होने चाहिए उन्हीं 4 लेयर में कहीं होंगे। साहब को याद है? बोलो कौन? सेरोसा, सबम्यूकोसा। अब ज्ञान को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सबम्यूकोसा तो आपको मैंने पढ़ाया था, बाकी ये प्लेक्सस नहीं पढ़ा। तो मैं इसको रिवाइज करूं और फिर मैं आगे पढ़ा जाऊं। बताओ डाइजेशन कितने प्रकार का? एक का नाम है मैकेनिकल डाइजेशन, पक्का? और एक का नाम केमिकल। किसमें? फिजिकल फोर्सेस। किसमें? केमिकल। जूस। केमिकल डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? जूसेस, पक्का? और केमिकल डाइजेशन एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से? तो एंजाइम की मदद से होने वाले सारे डाइजेशन दे कैसे हैं? केमिकल। और बेटा मस्कुलर मूवमेंट से होने वाले सारे डाइजेशन क्या है? हाँ, मैकेनिकल। डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई बड़ी चीज है। डाइजेशन का मतलब ब्रेक। 3 बार बोलो। डाइजेशन तुमने दांत से भी किया। जब तुमने रोटी तोड़ी है डाइजेशन शुरू, क्योंकि क्या कर दिया? ब्रेक का। पर वो डाइजेशन मैकेनिकल है। कैसा है? मैकेनिकल। तो डाइजेशन कितने प्रकार का? 2। एक कौन? मैकेनिकल। दूसरा? और मैकेनिकल डाइजेशन के लिए कौन से मूवमेंट? मस्कुलर। और केमिकल के लिए बोलो एंजाइम। एंजाइम और जूसेस सिक्रेटेड करने के लिए नर्व। और इनको के लिए भी नर्व। और नर्व अकेले की ग्रुप में और ग्रुप ऑफ नर्व इज प्लेक्सस। कुल मिलाकर के पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 2 प्लेक्सस हैं। उनको समझने के लिए एक बार मैं आपको फिर से परेशान करूंगा, एक बार और फाइनल टाइम। क्या आपको 4 लेयर याद है? सबसे बाहर की लेयर बेटा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। अगर कोई भी चीज ऐसी उल्टी सीधी मेरे से डायग्राम बन जाए, हंसने की बजाय उसको समझने की कोशिश करो। याद रखना हमारे पास सबसे बाहर की तरफ है सेरोसा। सेरोसा के बाद हमारे पास मस्कुलरिस। बिल्कुल बेटा देखो, नाटक मत करो। मेरी आवाज की मिमिक करके तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। थोड़ा बहुत अगल बगल वाले 1-2 हंस देंगे, उससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम यहीं के यहीं रह जाओ। फिर अगली साल किसी टीचर का मजाक बना रहे हो, एक्चुअली बन तुम्हारा रहा होगा। बताओ ये वाली कौन सी मसल है? लॉन्गिट्यूड। इट इज लॉन्गिट्यूडनल।
और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद हमारे पास एक मसल का ग्रुप आता है सर्कुलर। क्या ये सर्कुलर मसल्स है? These are known as circular muscles. दोबारा जहमत उठा रहा हूं, इसका मतलब है कि कुछ चीज वहां नहीं जानबूझ के पढ़ाई, यहीं पढ़ानी थी। और दोनों को मिलाकर क्या बोला है? मस्कुलर। इसके बाद भाइयों बहनों हमारे पास आता है सब म्यूकोसा। क्या आता है बेटा? सब म्यूकोसा। दिस इज नोन एज सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के बाद सबसे अंदर वी हैव द म्यूकोसा विथ फोल्डेड स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज म्यूकोसा। काफी थक गए आप डायग्राम बनाते पर, मैं आपके लिए माफी मांगता हूं कि मैंने आपसे दोबारा डायग्राम बनवाया। ऐसा मुंह बना रहे हो गधों। हाँ भाई, बोले नहीं सर माफी मत मांगिए। नर्व का एक जाल लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में पड़ा हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में पड़ा हुआ है। और मैंने इतनी जहमत करके ये इसलिए बनाया है ताकि तुम समझ सको ये मसल के बीच में पड़ा है। कहां पर पड़ा है? और मसल के बीच में ये नर्व का प्लेक्सस पड़ा है। तो कोई बेवकूफ भी बता देगा इस मसल प्लेक्सस, सॉरी इस नर्व प्लेक्सस का काम क्या होगा? मसल का मूवमेंट। मसल का, और मसल का मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल में कहलाता है पेरिस्टालसिस। बोलो क्या? तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी पेरिस्टालसिस हो रही है, क्या हो रही है? पेरिस्टालसिस, गैस्ट्रिक मूवमेंट हो रहे हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल की वजह से हो रहे हैं, पर एक नर्व प्लेक्सस की वजह से हो रहे हैं। इस नर्व प्लेक्सस का नाम है माइएंट्रिक प्लेक्सस। माइएंट्रिक का भी अगर तुम्हें रटने में दिक्कत लग जाए तो मायो मतलब मसल, मायो मतलब तो मसल के बीच का प्लेक्सस इज नोन एज माइएंट्रिक नर्व प्लेक्सस। बोलो फिर से बोलो। तो बताओ माइएंट्रिक नर्व प्लेक्सस कहां पड़ा है? लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में। दिख रहा है ये पिक्चर दिख रहा है? माइएंट्रिक प्लेक्सस का मेन काम है मस्कुलर मूवमेंट। आप घबराना मत, बताते जाना। और कोई बेवकूफ भी बता देगा, रटने की जरूरत नहीं है। जब मसल के बीच में नर्व पड़ी है, किसके बीच में? मसल, तो वो अगर स्टिमुलेट करेगी तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल को स्टिमुलेट करेगी। और जब लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल स्टिमुलेट होंगी तो मसल मूवमेंट होंगे, और इंटेस्टाइन में मसल मूवमेंट होंगे तो खाना नीचे जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा एक बच्चे से, मैंने कहा तुम खाना खाते तो इसोफेगस में नीचे क्यों जाता? तो कहता सर चूंकि हम लोग ग्रेविटी में खड़े। हमने कहा लेट के खाओगे तो तब भी जाएगा सर, पर कैसे जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मसल मूवमेंट नोन एज पेरिस्टाल। ये ना होते तो खाना अंदर, और भाई साहब ये ना होते तो खाना बाहर भी ना आता। और इसी को ना होना इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। क्या नाम है? कब्ज हो गई सर, कब्जा हो गया। व्हाट इज कब्ज? फीकल मैटर बाहर नहीं बाहर नहीं आती। क्यों? क्योंकि बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गए कि कम हो गए? कम। तो आप 4 दिन से गए नहीं तो अब और नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करके उसे हार्ड कर देगी। आगे कहानी पढ़ाऊंगा, छोड़ो। और फिर जब जाओगे महाराज, हाँ कितनी गंदी गंदी बातें हैं, but all of them are very useful when you are going to be a doctor। इसी की दवाई लोग कहेंगे भाई साहब कॉन्स्टिपेशन, बोलो 200 रुपया लगेगा। फिर आप एक जेली डालते हो, इनेमा डालते हो, इनेमा, और फिर सब बड़बड़ा के छी। अच्छा चित्रांग, मैंने तुम्हें देखा तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, तो तुम बेटा जगह बदल दो, क्योंकि ये डॉक्टरी में केवल यही मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉटी मिलेगा, सुसु मिलेगा, बलगम मिलेगा। एक पैथोलॉजी की लैब में, पैथोलॉजी समझते हो, जहां जांचें होती वहां की लैब में लिखा था आपके लिए ये स्टूल हो सकता है, आपके लिए ये यूरिन हो सकता है, आपके लिए ये स्पुटम हो सकता है, हमारे लिए ये ब्रेड एंड बटर है।
ये समझने में। हमने फिर एक प्रोफेसर से पूछा ऐसे डरते हुए, ऐसे जूनियर, हमने कहा सर ये स्टूल, यूरिन और चला ये स्पुटम बलगम तुम्हारे लिए ब्रेड बटर कैसे हो गया? तो बोले अगर इसकी जांच नहीं कराएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो घर में हम ब्रेड बटर खरीद। तब से मुझे प्यार हो गया, हाय मेरा स्टूल, हाय मेरा स्पुटम। तो बताओ स्टूल, यूरिन एंड स्पुटम दुनिया भर के लिए गंदगी है, हमारे लिए ब्रेड एंड बटर नहीं है, अभी नहीं है। अभी तो तुम हमारी ब्रेड एंड बटर और तुम ही बदतमीजी कर रहे हो, यही है। राजन तुम पे मैंने बहुत पैसा लगाया और तुम्हारे कैरेक्टर और तुम्हारी प्रोटोटाइप, तुम्हारे फेस वैल्यू पर मैंने अपनी कैरेक्टर रखा हुआ है। तुम बिगड़े मतलब सुनील सर ने कैरेक्टर लॉस कर दिया। अगर ये किसी गलत एक्टिविटी में पाए जाए, तुम मान लो कि सुनील सर गलत एक्टिविटी में पाए गए, और बेटा तुम चाहोगे कि सुनील सर गलत एक्टिविटी में हो, तो ये गलत एक्टिविटी करते मिल जाए तो इनको हाँ। तो भाइयों बहनों, there is one plexus present in the between the longitudinal and circular muscle. This is known as myenteric plexus, and it is for muscular movement, and these muscular movement are known as parasters. And some other plexus, this एक और plexus है जो present है आपके सब म्यूकोसा में। कहां पर? सब म्यूकोसा में present है, सब म्यूकोसा में एक plexus present, and this is known as submucosal plexus. Submucosal plexus, and this submucosal plexus is known as Meissner's plexus. और मीजनर्स प्लेक्सस चूंकि म्यूकोसा से एसोसिएटेड है, सब म्यूकोसा के बाद क्या है? म्यूकोसा। तो ये अपनी नर्व भेजता है म्यूकोसा पे, और म्यूकोसा में पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन और इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन इसी प्लेक्सस के कंट्रोल में। कौन से? मीजनर प्लेक्सस। इसका मतलब मीजनर प्लेक्सस इज फॉर सिक्रीशन ऑफ जूसेस, जूसेस। और आपको मैं कम से कम 5 जूसेस तो पढ़ा ही चुका हूं। पहला सलाइवा, दूसरा गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस। तो बताओ अभी पीछे लौटो जहां से मैं तुम्हें लेकर के आया हूं। डाइजेशन का मतलब याद है? डाइजेशन एक प्रकार, दो प्रकार का है। एक कौन सा? मैकेनिकल और एक केमिकल। तो 2 प्रकार का डाइजेशन है। तो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन, 2 प्रकार का डाइजेशन है। और इन 2 प्रकार के डाइजेशन को पढ़ने के लिए 5 प्रकार के जूस, भूल गए, 5 प्रकार के जूस और 2 प्रकार के प्लेक्सस। और मुझे यकीन नहीं 200% विश्वास है कि अगर मैं उन 4 लेयर के साथ तुम्हें ये 2 लेयर उसी दिन पढ़ा देता तो ना तुम्हें वो 4 याद आती ना ये 2। तुम इतने कंफ्यूज हो जाते कि सर पता नहीं क्या है। इसीलिए आज मैं आपको बता सकता हूं कि 70% लोगों को तो समझ में आ रहा है कि कौन प्लेक्सस कहां पर है। भले 30% लोग सो रहे हैं, नहीं सुन रहे, अलग बात है। आज बिना देखे ये सारी चीजें पढ़ा पाओगे? लास्ट टाइम फॉर द सेक ऑफ माई कॉन्फिडेंस, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए आखिरी बार बताओ, सबसे बाहर सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस में घुसे, बाहर लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर, बीच में माइंट्रिक प्लेक्सस। फिर से बोलो, सब म्यूकोसा में आए, सब म्यूकोसा में मीजनर प्लेक्सस। अगर कोई उठा करके भी पूछे कि बताओ माइंट्रिक, मायो मतलब मसल, मसल का प्लेक्सस क्या करता होगा? बोले यार मसल के मूवमेंट। इसका मतलब वो मैकेनिकल डाइजेशन में कि केमिकल? मैकेनिकल। कैसा? मैकेनिकल। और अगर कोई पूछे मीजनर प्लेक्सस क्या करता होगा तो आप बोलोगे इट विल हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ जूस। और जूस 1 की 5,
5 जूसेस के सिक्रेशन में, रादर 3 तो मुख्य रूप से सलाइवा, इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में इनका बड़ा बड़ा रोल है। ओके, नाउ डाइजेशन इन डिटेल। अब जाके डाइजेशन तुम्हें रट्टा नहीं लगेगा। अपने आप को एक इंफॉर्मेशन दो, खाना जहां रुकेगा, बोलो वहीं डाइजेस्ट होगा। फिर से बोलो, वहां डाइजेस्ट होगा। अब मैं आपसे पूरा सिस्टम एक बार बनाने के लिए बोल रहा हूं। बक्कल चैम्बर याद है? ईसोफेगस याद है? ओके। स्टमक याद है? थैंक यू वेरी मच। डिओडेनम याद है? यस। जेजनम याद है? सीकम कोलोन याद है? यस। अब सुनो, हमें मालूम है पूरी एलिमेंट्री कैनाल तुम्हें याद है। अब मैं जो जो बातें लिख रहा हूं डाइजेशन पढ़ाने के पहले वो अपने आप को इंफॉर्मेशन दो। लार्ज इंटेस्टाइन, लीस्ट रोल, लीस्ट रोल, लीस्ट रोल मतलब नो रोल इन डाइजेशन। डाइजेशन में लार्ज इंटेस्टाइन का रोल बहुत कम है या फिर नहीं। मतलब कौन कौन पिक्चर से बाहर? सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम, एनस का डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। अगर है भी तो मर जाओ तुम, बदतमीज जमाई ले रहे हो। फिर से बोलो, लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में बहुत सारी समस्याएं तुम्हारी दूर करने की कोशिश में हूं, क्योंकि डाइजेशन तो तुमको बहुत टीचर पढ़ाते हैं, पर स्टेक कितना रहेगा वो बताएगा एग्जाम का समय, और वो बताएगा बिना पढ़े आपको कितना आता है। और वो जब भटकती हुई आत्मा कोई तुमसे मिले और तुम उसे पढ़ा दो, तब है डाइजेशन तुमने सही पढ़ा। बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में लीस्ट, फिर से बोलो लीस्ट। याद रखना, बक्कल चैम्बर में डाइजेशन होगा। बक्कल चैम्बर में डाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि यहां खाना थोड़ी देर ही सही पर रुकेगा। जब तक चबाओगे खाना रुकेगा, तो यहां पर डाइजेशन होगा। फेरिंग्स में नहीं होगा, क्योंकि फेरिंग्स इज अ पैसेज। फेरिंग्स में डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये पैसेज है। पैसेज मतलब वो रास्ता है जिससे खाना जा रहा है। इसीलिए ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होगा। याद रखना, क्योंकि ईसोफेगस भी आपका एक पैसेज है। बोलो क्या है? पैसेज। फिर आया स्टमक। स्टमक में डाइजेशन होगा। स्टमक में डाइजेशन होगा वेल, क्योंकि यहां खाना 4 से 5 घंटे रुकेगा। यस और नो? और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना रुकेगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा डिओडेनम। बोलो कहां पर? तो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। और जो लोग डाइजेशन को बड़ा हुआ समझ रहे थे, उन्हें लगा केवल डाइजेशन कितनी जगह होगा? 3। बक्कल चैम्बर, स्टमक, स्मॉल। और आज मैं आपके हाथ में एक सूत्र देता हूं, एंड दिस सूत्र इज 3, 2, 5। 3 में 2 जोड़ो तो 5। पक्का? 3 जगह होगा डाइजेशन, 3 जगह होगा। बक्कल चैम्बर, स्टमक, स्मॉल। 2 प्रकार का होगा, मैकेनिकल एंड केमिकल। तो बक्कल में भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार। स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कितने प्रकार का? 2। कौन कौन? मैकेनिकल एंड केमिकल। बक्कल चैम्बर में मैकेनिकल एंड केमिकल, स्टमक में मैकेनिकल एंड केमिकल। 3 जगह, 2 प्रकार, और इसमें 5 जूस इन्वॉल्व होंगे। कितने? 5। नाम बता पाओगे? बोलो। सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, पैंक्रियास। अच्छा बताओ, डाइजेशन 5 महीने बाद पूछें? बोलो 3, 2, 5। दिमाग लोगों का खराब। ये क्या? बोले बस इतना ही है डाइजेशन। कितनी जगह? कितने प्रकार? कितने जूस? अगर ये तुम कर गए
तो तुम्हें हवा नहीं लगेगा। अपसेट डाइजेशन 3 जगह पढ़ाओगे, एक कहाँ पढ़ाओगे? बक्कल चैम्बर। और कितने प्रकार का पढ़ाओगे? स्टमक में तो, और इंटेस्टाइन में और कुछ पढ़ा ही नहीं पाओगे। एक मैकेनिकल और एक और केमिकल में चाहिए जूस। क्या चाहिए? जूस। तो बक्कल चैम्बर में सलाइवा, स्टमक में गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन में 3 2 अरे 1 2 3 कौन? बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियास। मर जाओ तुम बदतमीज कहीं, ऐसे सो रहे। हाँ फिर से बोलो, बताओ। बक्कल चैम्बर में एक जूस, बोलो सलाइवा। स्टमक में एक जूस, बोलो गैस्ट्रिक जूस। इंटेस्टाइन में 3 बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस। बताओ इंटेस्टाइन दुनिया में सबसे ज्यादा डाइजेशन करेगी? यस सर। ये कोई पढ़ने की चीज है? ये तो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही। सब लोग एक एक जूस से काम चला रहे, हम 3 जूस। तो जो कुछ बचेगा उसको चटनी बना देंगे। कौन? इंटेस्टाइन। तो बताओ डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। पन्ना काहे कि नहीं? कुछ बचा नहीं है, अब कुछ नहीं बचा। जो हम ये परिभाषाएं तैयार कर रहे हैं तुम्हारे सेक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, कि तुम्हें ना लगे बहुत कुछ पढ़ना है। फार्मूला इज 3 2 5। व्हाट इज 3 जगह डाइजेशन होगा। कितने प्रकार से? कितने जूस? तो पहली जगह बक्कल कैविटी या फिर डाइजेशन इन ओरल कैविटी। डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो 3 जगह में पहली जगह उठा ली हमने। दैट इज ऑल्सो नोन एज बक्कल चैम्बर और बक्कल कैविटी। ऐसा हुआ बना के रखा हुआ है, पता नहीं क्या पढ़ते। हर जगह 2 प्रकार का, बोलो। पहला मैकेनिकल, दूसरा केमिकल। तो बक्कल चैम्बर में दोनों प्रकार का डाइजेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल। मैकेनिकल का पहला स्टेप मैस्टिकेशन, ऑल्सो नोन एज चूइंग, चबाना बाय द हेल्प ऑफ टीथ। मैं चाहूं तो यहां टाइम ले सकता हूं, लेकिन लेऊंगा नहीं, जल्दी से पूछूंगा। कितने टीथ? 4। इंसीजर चबाने के लिए, प्रीमोलर और काटने के लिए, सीयरिंग का देख ले। थीकोडोंट याद है? डायफॉइडोंट याद है? पक्का? हेट्रोडोंट याद है? इसी दिन के लिए टीथ पढ़ाए गए थे कि जब सर पूछें कि डाइजेशन में टीथ का रोल क्या है, तो बताओ केमिकल की मैकेनिकल, और उसमें भी मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब चूइंग। इसके बाद मिक्सिंग। जब आप खाना चबा रहे होते, काट रहे होते, चबा रहे होते, उसके बाद खाना मिक्स हो रहा होता है। मिक्सिंग के लिए चाहिए सलाइवा। इसी दिन के लिए 3 ग्लैंड पढ़ाई गई थी, याद है? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर। पक्का? सलाइवा मिक्सिंग में मदद करेगा, याद रहेगा? और टंग भी मिक्सिंग में मदद करेगी। टंग याद है? टंग का मेन फंक्शन है सैलोइंग। याद रखना, टंग मिक्सिंग में मदद करेगी, लेकिन टंग का मेन फंक्शन है थर्ड। इट इज नोन एज स्वेलोइंग। स्वेलोइंग का मतलब होता है निगलना, ऑल्सो नोन एज डिग्लूटीशन। डिग्लूटीशन। घबराना मत। कोई पूछे बक्कल चैम्बर में 3 मैकेनिकल डाइजेशन के 3 स्टेप बताओ, पढ़ा नहीं पाओगे। बोलो मैस्टिकेशन, मिक्सिंग, सैलोइंग। और जो लोग मैस्टिकेशन, मिक्सिंग और स्वैलोइंग अच्छे से कर रहे होंगे, तो दांत से चबाने और मिक्स करने के दौरान आपका खाना बेटा मिक्स होकर के एक स्ट्रक्चर बनाएगा, नाम है बोलस। फिर से बोलो। तो मुंह में जो खाना बना सलाइवा के मिक्सिंग से, दैट इज नोन एज बोलस।
कुछ लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि बोलस बनने नहीं देते, ये गलत है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। कई बार आप गरम गरम खाना फटाक से अंदर ले लेते हो, फिर क्या क्या जलता है तुम जानो। याद रखना, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, कुरान में तो आयतें तक लिखी हैं कि आपको खाना कितनी बार चबाना है, 32 बार। 32 बार चबाना। पता नहीं किसी ने मुझे बोला था, आई डोंट नो आयत में लिखा है कि नहीं लिखा है, बोला नहीं किसी ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो सॉरी, लिखा है खाना 32 बार चबाना है। देखिए कितनी बढ़िया बुक है, कैसे साइंटिफिक चीजों को प्रूव करके लिखती है कि जितना चबाओगे खाना उतना पार्टिकल में टूटेगा, उतना अच्छा मिक्स होगा, उतना अच्छा मिक्स होगा, और स्वेलोइंग उतनी आसान होगी, क्योंकि तब आपका क्या बनेगा, बोलस। तो एक बच्चे ने मुझसे बोला जिस समय पार्टिकल का गोल गोल बन जाना, तो उसने कहा जब मैं चावल गोल गोल बनाता हूं then it is bolus, it is not the bolus। ये जो हाथ में तुम गोल गोल बना रहे हो, that is not the bolus, that is लड्डू। तो बोलस, पता नहीं तुम क्या, मैं क्या पढ़ाता हूं तुम क्या समझते हो। एक बच्चे ने कहा देखो हम बोलस बना रहे हैं, बोलस आपके हाथ में नहीं, कहां बनेंगे, नहीं तो हमें लिखना पड़ेगा डाइजेशन इन हथेली। वो एक्चुअली किसी को बोलना नहीं चाहिए, एक तो मद्रासी और एक तो बिहारी और कई बार पूर्वांचली जब दाल चावल खा रहे हो तो देखो उनका आनंद, उन्हें चम्मच दे तो खटरार लगता है, ये कैसे है। हम भी चम्मच दो, चम्मच में फीलिंग नहीं आती, वो चम्मच फेंको। सो दिस इज नॉट द बोलस, ये बोलस है, इट इज नॉट द बोलस। बोलस व्हेन क्या किया आपने, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन, च्यूइंग, मिक्सिंग, क्या बना, बोलस। बोलस आया फेरिंग्स में, कहा आया, बोलस पहुंचा फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से पुश किया गया ईसोफेगस, कहा, ईसोफेगस में पुश किया गया, और ईसोफेगस से उसका रास्ता किधर है, स्टमक। लेकिन जिस समय बोलस बन रहा था, जिस समय, उसी समय पर केमिकल डाइजेशन भी बक्कल चैम्बर में चल रहे थे बाय द हेल्प ऑफ सलाइवा, बाय द हेल्प ऑफ। और तो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, लेकिन पूछूंगा दोबारा, कितना लीटर, 1 से 1, पक्का, दिन भर में 1 से 1.5 लीटर है। पीएच 6.8, पक्का। बताइए इसमें कुछ सॉल्ट भी हैं जो कल मैंने नहीं पढ़ाए थे, आज लिखो। सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है। इसके अलावा एक एंजाइम है, नाम है टाइलिन। टाइलिन, पिटाइलिन नहीं, पी को साइलेंट करना है, टाइलिन पढ़ना। इट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा एक और एंजाइम है लाइसोजाइम। कुछ बुक थायोसाइनेट के बारे में भी लिखती हैं, तो देयर इज वन मोर कंपोनेंट इज नोन एज थायोसाइनेट, पर अपनी एनसीईआरटी थायोसाइनेट के बारे में नहीं लिखती। तो थायोसाइनेट इट इज नॉट रिटन इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में ये सब लिखा है। सलाइवा दिन में कितना, 1 से 1.5 लीटर। पीएच 6.8। सॉल्ट में कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। एंजाइम में कौन, टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम। देखो ये जल्दबाजी मत करना, कुछ भी कोई बोले आज के बाद, कुछ भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बोले, 3, 2, 5 का फार्मूला याद रखना। कितनी जगह, कितने प्रकार, कितने जूस, 5 में से एक जूस हमने ले लिया, बोलो कौन, सलाइव। अब बच्चे 4 को देखेंगे, बोलते हैं भैया लाइसोजाइम का डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारता है, एंटी बैक्टीरिया। इसके अलावा सलाइवा में म्यूकस है, क्या है, म्यूकस। तो सर म्यूकस का डाइजेशन से लेना देना नहीं है, लेकिन मिक्सिंग से लेना देना, किससे, मिक्सिंग। तो डाइजेशन में केमिकल डाइजेशन से लेना देना कौन है, सलाइवरी अमाइलेज। बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों को कि सर आपने क्या लिखा है, ये हमें समझ में नहीं आता। सुनो,
डाइजेशन में जिसको डाइजेस्ट करना है उसके आगे एज लगाना है। सुनील सर को डाइजेस्ट करना है सुनील। प्रोटीन को, लिपिड को लाइपेज, लिपिडेज नहीं लाइपेज। ऐसे ही जब आप अमाइलो को डाइजेस्ट करें, किसको? अमाइलो। अमाइलो का मतलब स्टार्च, फिर से बोलो। तो ये एंजाइम का नाम होगा अमाइलेज। तो ये अमाइलेज जो है ये एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। कैसा बेटा? चूंकि ये सलाइवा में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? सलाइवा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। और ये बड़े कमाल का एंजाइम है क्योंकि आपके माउथ में प्रेजेंट 30% स्टार्च को ये डाइजेस्ट कर देता है। 30% स्टार्च को ये माउथ में ही डाइजेस्ट कर देगा अगर आपने माउथ में खाना रुकने दिया मतलब कितनी बार चबाया? 32। तो जो लोग बोलेंगे मैं हर बंदे के मुंह में 30% डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं, कुछ जल्दी में रहते हैं उनमें 5 या 7% हो पाता है, जल्दबाजी में नहीं। तो जो आपकी हॉली बुक्स लिखती हैं वही करो। खाना बहुत आराम से खाओ। सर आप समझ नहीं रहे हो, अगर हम आराम से खाएंगे सामने वाला निपटा देता है। एक थाली में 4 लोग खा रहे, मिठाई आई, अब आप सोच रहे सुनील सर ने बोला, आपने एक छोटा सा पीस उठाया, दोबारा देखा, तो आप कई बार क्वांटिटी पे ज्यादा विश्वास करते हो बजाय क्वालिटी। या तो ये करो कि हाथ में ले लो, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहां सभ्यता नाम की चीज, वहां तो जितने जल्दी पेट भर जाए उतना अच्छा है। हाँ, तो बताओ आपका सलाइवरी अमाइलेज कैसे डाइजेशन करता है, उसका एक इक्वेशन लिखा है। बोलते हैं आपके फूड में प्रेजेंट स्टार्च 6.8 pH में, 6.8 pH में सलाइवरी अमाइलेज दैट इज टाइलिन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? टाइलिन की प्रेजेंस में बेटा डाइसैकेराइड में चेंज होता है। किसमें? डाइसैकेराइड। और इस डाइसैकेराइड का नाम माल्टोज है। फिर से बोलो, याद रखना स्टार्च अगर आप, देखो यार गलती मत करो, मेहनत कर रहा हूं, 1 सेकंड भी नहीं रुका हूं उतनी देर से। अगर आप स्टार्च को ऐसे खाओ तो इट इज टेस्टलेस। आलू को चाटो टेस्टलेस है, पर अगर आप स्टार्च को चबाते रहो तो ये चबाते किसमें कन्वर्ट होगा? माल्टोज। और माल्टोज है स्वीट, ये माल्ट शुगर है, माल्टोज स्वीट। तो अगर आप रोटी या आलू को बहुत देर तक मुंह में चबाते रहो वो मीठी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके सलाइवरी अमाइलेज ने 30%, पूरा की 30% जो है वो डाइजेस्ट कर दिया है आपके, किसको? स्टार्च। तो रूल लिखो ध्यान से, सही से अपने दिमाग में लिखो, मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं। प्रोटीन का डाइजेशन बक्कल चैम्बर में, लिपिड का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, केवल एक चीज का डाइजेशन, और स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम सलाइवरी अमाइलेज। तो पूरे डाइजेशन का 30% की स्टार्च का 30% डाइजेशन आप माउथ में कंप्लीट कर लेते हो, और इसके बाद खाने से कहते हो आगे बढ़ो। आगे बढ़ता हुआ खाना कहाँ जाएगा? ईसोफेगस। और ईसोफेगस में खाना रुकेगा नहीं, वरना ट्रैफिक जाम। इसलिए खाना तुरंत कहाँ पहुंचेगा? स्टमक। तो 3, 2, 5 में एक जगह खत्म, बोलो कहाँ? हाँ, बक्कल चल। दूसरी जगह स्टमक। जाने दे, स्टमक वाला नहीं पढ़ोगे। ये घड़ी एकदम सही हो गई। जाओ जाओ।